जय जीवदानी। जिस सप्ताह में गणेश जी का आगमन हो रहा हो सभी जगह, तो सोचिए चारों ओर गणेश जी की प्रतिमाएं, बीच में आपके साथ अमंगल कैसे होगा। हाँ जी, सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश का भी आनंद लेंगे आप, गणेश चतुर्थी का भी आनंद लेंगे आप, सुहागिनें हरितालिका पूजन का भी आनंद लेंगी। इस सप्ताह में गौरी के आगमन का भी आनंद लेंगे आप। और साथ साथ में ये समझ लीजिए कि चंद्रमा 24 तारीख को ये सप्ताह खत्म होने वाला है। उसके बाद ही चंद्रमा शनि के घर में मकर में या बाद में कुंभ में जाने वाले हैं। तो इस सप्ताह तो मज़ा कीजिए, सूर्य के कन्या राशि में होने का मज़ा उठाइए, इस एहतियात के साथ कि वहाँ पर मंगल भी उपस्थित होंगे। दो उग्र ग्रह एक ही घर में, एक ही ब्रीद वाक्य अगर समझ लें कि गुस्सा नहीं करना है, झगड़े नहीं करने हैं, ज़्यादा अपनी तेज़ी नहीं दिखानी है, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेकर आएगा। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से लेकर आई हूँ आपके लिए साप्ताहिक राशि भविष्य। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 17 सितंबर 2023 से लेकर तारीख 24 सितंबर 2023 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस तरह हैं। 17 तारीख को चंद्रमा कन्या में रहेंगे रात्रि 11:06 तक, उसके बाद तुला में प्रवेश कर जाएंगे। वराह जयंती है, सूर्य कन्या राशि में दोपहर 1:30 पर प्रवेश करेंगे। सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश का वीडियो आपको विस्तृत रूप से मैंने दिया है, और सूर्य के 12 नाम, सूर्य के दोनों गायत्री मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में अब भी लिंक डाला हुआ है, तो उस पर गौर फरमाइए। 18 तारीख को हरितालिका पूजन है। गणपति आने से पहले हरितालिका पूजन किया जाता है और इस दिन सुहागिनें व्रत रखती हैं। 19 तारीख को श्री गणेश चतुर्थी है। अंगारक योग है। अंगारक योग तब आता है जब गणेश जी मंगलवार के दिन पधारते हैं, और स्वाति नक्षत्र दोपहर 1:47 तक है। राहु के नक्षत्र में गणेश जी का ये आगमन, आपको अच्छे से गणेश जी को नारियल चढ़ा के और साथ साथ में नवग्रह की पूजा करके भी स्थापना करनी चाहिए। इस दिन चंद्र दर्शन जो है वो निषेध है, चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। श्री गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र अस्त हो जाएंगे रात्रि 9:20 पर। 20 तारीख को ऋषि पंचमी है। इस दिन 1.5 दिन के गणपति महाराष्ट्र में जाएंगे विसर्जन के लिए। लोग सत्यनारायण जी की पूजा भी रखवाते हैं। और 21 तारीख को सूर्य छठ है, कार्तिकेय दर्शन है। 22 तारीख को ज्येष्ठा गौरी पूजन है, और 22 तारीख को ही मंगल शाम को अस्त हो रहा है। बहुत बड़ी घटना है ये मंगल का अस्त होना, क्योंकि बहुत लोगों का भला होने जा रहा है। तो इस सप्ताह में आनंद लीजिए मंगल के अस्त होने के लिए, क्योंकि मंगल एक तो तेज़ी दिखा रहे थे सूर्य के साथ में, जो 17 तारीख को प्रवेश कर गए यहाँ पर। 22 तारीख तक 5 दिन तो बहुत तेज़ी दिखाई इन्होंने। अब मंगल अस्त हुआ तो उनका बैड इफेक्ट कम होगा। और साथ में ये भी समझ लीजिए कि मंगल अनेकों राशि वालों के लिए कन्या राशि में घातक हो रहे थे, तो बहुतों को आराम मिलेगा। इसके अलावा भी मंगल से रिलेटेड जो लग्न राशियां हैं उनको सावधान रहना है, और उनको हनुमान जी और गणेश जी की आराधना करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 तारीख को दुर्गाष्टमी है, मासिक दुर्गाष्टमी है, और इसी दिन ज्येष्ठा गौरी विसर्जन है दोपहर 2:55 तक। 24 तारीख को अदुख नवमी है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी उपाय बताऊंगी आपको साथ साथ में बताते चलूंगी, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए। और जो मंत्रों के उपाय हैं, जो ग्रहों के उपाय हैं, सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो आप देखते चलिए। तो चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर दे रहा है इस सप्ताह का ग्रह गोचरीय विचरना। साप्ताहिक राशि भविष्य शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि हमने बहुत चर्चा की है कि सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा। तो इस चर्चा को अब मैं यहाँ पर स्थगित करती हूँ, और सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश का विवरण आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने। आज हम चर्चा करेंगे मेनली कि मंगल अस्त हो रहे हैं तो उसका इस सप्ताह पे क्या असर होगा, किन लोगों को बहुत राहत होगी और किन लोगों को तकलीफ हो सकती है। मेष राशि के लिए मंगल का अस्त होना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन मंगल
आपको शत्रुहंता योग ऑलरेडी बना रहे थे, अब मंगल के अस्त होने से मंगल की जो शक्तियाँ आपको प्राप्त हो रही थी अष्टम दृष्टि से, और राहु का जो बुरा असर आप पर कम हो रहा था, तो वैसे अभी राहु में इतनी जान नहीं रही, राहु जा रहे हैं, राहु स्थिर हो रहे हैं धीमे धीमे 0 डिग्री पर, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मंगल जो है आपके लग्नेश हैं, और आपको बेचैनी हो सकती है इस बात से कि मंगल जो हैं वो अस्त हो रहे हैं, तो आपकी शक्तियाँ, आपकी फिजिकल शक्तियाँ, आपकी शारीरिक शक्तियाँ, आपकी मानसिक शक्तियाँ तेज़ करने के लिए आपको निरंतर सूर्य को जल चढ़ाना या गणेश जी के मंदिर जाना मंगलवार के दिन बहुत शुभ रहेगा। गणेश जी को एक नारियल चढ़ा दें तो भी आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। शनि वक्री है अभी फ़िलहाल, गुरु भी वक्री है, तो खर्चों की अधिकता, पैसों का कम आना टोल पे रहेगा आपको, और काम भी कम आ रहे हैं। इस सप्ताह में 2 ही चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं आप, जो सूर्य आपके विदेशों से रिलेटेड, आपके वीज़ा वगैरह से रिलेटेड काम करवा देते हैं, और बच्चों से रिलेटेड जो आपको धन वगैरह दिलवाते हैं, परिवार से सपोर्ट, और साथ में आपके लोन्स वगैरह मिलने में आपको जो दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। विदेशों में आपको वीज़ा लगना, ग्रीन कार्ड मिलना वगैरह से भी आपका काम हो सकता है। इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है, वो चंद्रमा की मूवमेंट आपसे कहती है कि सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तारीख 21 और 22 तारीख को आधा दिन, तब आपको विशेषतः तबीयत को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी, और माता की भी तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जस के तस बने हुए हैं शुक्र आपके चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में शुक्र आपकी विलासिता तो बढ़ाते हैं, सुख आराम रेनोवेशन वगैरह भी कराते हैं, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते धन के लिए, और ना ही विवाहित जीवन से कुछ खास मदद मिल पाती है। बल्कि विवाहित जीवन के सर पर बैठा केतु आपको बेचैन निरंतर किए हुए था इतने दिनों से, अब केतु का भी असर कम हो रहा है। मेष राशि के लिए अगर मेनली मैं उपाय बताऊं तो आपको हनुमान जी की, गणेश जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, गणेश जी को नारियल चढ़ाना, और गंग गणपति नमः के जाप करना, वक्रतुंड महाकाय के जाप करना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। वृषभ राशि, आपके लग्नेश शुक्र एक ऐसी अवस्था में है जहाँ पर वो स्थान बली हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा भाव बली नहीं, मतलब कि चंद्रमा के घर में शुक्र बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता, फिर भी वो आपको किन किन प्रकार तकलीफ़ों से निकालने के लिए सक्षम है। अब आप समझ लीजिए कि आपके खुशो से रिलेटेड काम, आर्ट वगैरह, मीडिया वगैरह से रिलेटेड काम बन ही रहे थे, लेकिन गुरु शनि की अनिष्टता भी खत्म ना होने की वजह से काम ने जोर नहीं पकड़ा है, ना ही धन ने जोर पकड़ा है कि धन आए। तबीयत भी संभल के चलनी पड़ेगी आपको। डायबिटीज़, मोटापा, और पैर नीचे के या आपके हिप्स या आपकी गर्दन या आपका पेट, इन चीज़ों से रिलेटेड निरंतर कोई सब समस्याएं थी तो उनसे सावधान रहना है। अच्छी बात यह है कि मंगल अस्त हो गए, जो माइंड को टोल कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, सूर्य आ गए चतुर्थ से निकलकर आपके पंचम में, तो माइंड पर प्रकाश पड़ गया, पढ़ाई में उन्नति हुई, वीज़ा वगैरह लगे बच्चों के, आपकी अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी भी उन्नति हुई। आपके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि धन आने की संभावनाएं आपको मिलेंगी। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी में कोई काम किया है, टेंडर है, आवेदन है, या कोई ऐसा काम जिसमें आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड समस्याएं हों। नीच के चंद्रमा के दौरान आपको अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ ठीक से बर्ताव करना है, और साथ साथ ये भी समझ के रखिए कि अभी आपके प्रेम संबंधों में भी बाधा है। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो बहुत संभल के व्यवहार करना है, खर्चों पर कंट्रोल रखना है, और सिर्फ कंसंट्रेट करना है अब अपनी चतुराई पर कि कैसे मैनिपुलेट करके या जिस तरह से भी आप चीज़ों को अपने हाथ में ले लें। बुध की स्थिति अच्छी और ठीक ठाक है अभी फ़िलहाल, अभी थोड़े दिन बाद बुध की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। तब तक आपको अपना धन आगे मिलने के लिए, और साथ साथ आपके बच्चों से या अपने आप से बहुत ज़्यादा आश्वस्त होने के लिए आपको हरे कृष्णा के जाप या साथ साथ में बुध के उपाय करने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाला हुआ है। आप चाहे तो आप गणेश जी की आराधना इन दिनों कर सकते हैं, तो मंगल और बुध दोनों का उपाय हो जाएगा, और आप बुधवार के दिन आराधना करें। मिथुन राशि वालों के लिए हमेशा ही कहते आई हूँ मैं कि ये मंगल आपका परम शत्रु है, और इसको निकलने दीजिए चतुर्थ से। लेकिन उससे पहले मंगल अस्त हो गया, ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है।
और आप जो हैं तकलीफ़ से निकलेंगे अब, और अपने बच्चों से रिलेटेड और अपने घर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड परेशानियों से निकलेंगे। इतने दिनों से सूर्य हड्डियों से रिलेटेड समस्या दे रहा था, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, दर्दें, स्लिप डिस्क वगैरह से रिलेटेड आपको समस्याएं थी। ये सब आप कहेंगे सूर्य स्वग्रही ही था तो इसने ऐसा क्यों किया। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में कई बार ऐसे होता है कि जब चीज़ें सामने आती हैं ना, तभी पता चल पाता है कि वो क्या मोड़ लेंगी। बात ऐसी है कि सूर्य पर डायरेक्ट दृष्टि है शनि की, सप्तम दृष्टि, और सप्तम भाव में शनि उच्च का माना गया है। तो सूर्य को पीड़ित ही कर दिया शनि ने, और सूर्य शनि की चंगुल से मुक्त नहीं हो पाए और उसका विपरीत असर हुआ। और जो काम बड़े बड़े होने चाहिए थे वो तो नहीं हुए। हाँ, आपकी नेक नामी ज़रूर हुई और आप परिवार से बहुत परेशान हुए। अभी जो शुक्र बैठा है द्वितीय भाव में, वो भी खासकर आपको परिवार से परेशानी दे रहा है, प्रेम संबंधों से भी परेशानी दे रहा है। पैसे आ रहे हैं, काम हो रहा है, काम निरंतर बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही वक्री हैं, तो भी आपके काम चल रहे हैं, ये मुझे दिखता है। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में ठीक ठाक है, आपके लिए कुछ खास नहीं। फर्स्ट हाफ में अगर देखें तो 3-4 दिन आपके लिए अच्छे हैं, बाद में सावधानी बरतिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश चंद्रमा एक ऐसी अवस्था में जहां पर वो शुरुआत के 4-5 दिन सप्ताह में ठीक रहेंगे और उसके बाद के 2-4 दिन आपको संभालना पड़ेगा। आपको शिव जी की आराधना, ओम नमः शिवाय के जाप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, और चंद्र के उपाय करनी चाहिए। अब देखिए कि सूर्य की ये स्थानांतरण आपको बहुत सो आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में सूर्य का वीडियो डाला हुआ है, मैंने देखा है। और फिर भी गुस्सेबाजी या यात्राओं में ध्यान से चलना, एक्सीडेंट ना होना, चोटें ना लगना, इससे समझदारी से आपको निपटना है। हालांकि सूर्य शनि की सप्तम दृष्टि से बचे, और कार्यों में जो विलंब हुआ है वो गुरु के वक्री होने के कारण हुआ, लेकिन आपका कार्य होगा ज़रूर। ये शनि आपको आश्वस्त करेगा 4 नवंबर के बाद। अभी फ़िलहाल जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपसे कहती है कि सप्ताह के जो शुरुआत के 2-4 दिन हैं अपना एंजॉय कीजिए, और इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको निरंतर शिव जी की आराधना करना ज़रूरी है। और शुक्र की वजह से आपको फिर भी मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम या थोड़ी बहुत पैसों की रेलचेल रहेगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके जो लग्नेश हैं सूर्य बहुत अच्छी अवस्था में हैं, लेकिन परिवार में झगड़े, फसाद, क्रोध, ज़्यादा बोलना और नेतागिरी अभिनेतागिरी कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा अपने शब्दों को बचा के बोलें तो अच्छा रहता है, बाद में आदमी पछताता है। अभी फ़िलहाल जब तक मंगल अस्त नहीं हो जाते तब तक ये समस्या है। जैसे ही मंगल अस्त होंगे ये समस्या भी कम हो जाएगी और माता पक्ष की तबीयत भी ठीक होगी, और साथ साथ आपके यात्राएं और काम भी खुलेंगे, भाग्य का सपोर्ट भी खुलेगा। विदेश रिलेटेड कामों में जो दिक्कतें हैं उनसे बचने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना चाहिए। और फिलहाल जो शुक्र की 12वीं स्थिति है, तो शुक्र 12वें स्थान में उच्च का माना गया है, इसलिए खराब कुछ नहीं करता, आपको कामकाज विदेशों में भी दिलवाता रहेगा। गुरु और शनि वक्री हैं तो वो आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश दिखाते हैं, या प्रेम संबंध हैं, शादीशुदा नहीं है तो मित्रों से और प्रेम संबंधों से आपको चिंताएं उद्भवित होती हैं। देखिए, जीवन एक है, आपको इन सब चीज़ में परेशान न होते हुए अपने समय को गंवाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं राहु की, तो रोकता है कामों को बड़े दिनों से, और अब बदलने वाला है लेकिन अष्टम में आने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको गणेश जी को नारियल चढ़ाते रहना है, सूर्य को जल चढ़ाते रहना है, और गायत्री के जाप करने हैं। इस सप्ताह में मंगल का अस्त होना परिवार से पुनर्मिलन और बोलने चालने में कटुता कम करेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न में बैठा मंगल अब थोड़ा निर्बली होने जा रहा है अस्त होकर, और थोड़ा राहत महसूस होगी आपको। सूर्य आपको प्रकाश देगा कि आपको पैसे कैसे आएंगे, खर्च कैसे करने हैं, प्रेम संबंधों को आगे शादी में कैसे परिवर्तित करना है, और विदेशों से धन प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं बनेंगी। विवाहित जीवन से सपोर्ट, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट, और साथ साथ आपको कुछ ऐसे काम जिसमें आपको गुरु की मदद चाहिए थी, मतलब प्रॉपर्टी लेने से रिलेटेड बहुत लोग कॉल करते हैं मुझे, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम अभी आप पुश कर सकते हैं, कोई पेपर्स वगैरह के लिए पुश कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही गुरु भी राहु की चंगुल से मुक्त होंगे तो ये काम आपका 1-आध महीने में आगे बढ़ जाएगा। अभी मीडिया से रिलेटेड काम भी बन रहे हैं आपके, और माइंड आपका थोड़ा सा
एन्जॉयमेंट की तरफ झुका हुआ है तो वो कुछ बुरा नहीं है, ये सब भी लाइफ के पार्ट हैं। अभी बुध की बात करें तो नीच की तरह, मतलब नीच की तरह हो जाते हैं 12वें में जाकर, इसलिए बहुत बड़ा काम तो नहीं दिलवा पाते, ना ही आपसे रिलेटेड कोई बहुत मज़ा दिलवाते हैं, लेकिन फ़िलहाल सपोर्ट तो है उनका, क्योंकि वो स्थान बली तो नहीं लेकिन भाव बली हैं। इस वजह से चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको पैसा ला के देती है, यात्राएं शुभ करवाती है और सप्ताह के अंत में माता की तबीयत संभालने को कहती है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, आपके लिए आपके लग्नेश शुक्र जो हैं आपको स्थान बली होने के लिए काफ़ी बधाइयाँ देते हैं। मीडिया आर्ट से लेकर काफ़ी काम बना सकते हैं। पिता से सहयोग है, आपके कोई खूबसूरती से रिलेटेड काम, कोई ऐसे काम जिसमें आपको ज़रूरत हो, जैसे फिल्म लाइन है या मीडिया है, तो उसमें आपकी वृद्धि हो सकती है और घर में रेनोवेशंस वगैरह हो सकते हैं। शनि के मार्गी होने तक आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। और अब तो सूर्य शनि के सामने से हट रहे हैं, तो आपकी जितनी भी परेशानियां केसेस विवाद से रिलेटेड थी वो ख़त्म तो होंगी, लेकिन 12वें सूर्य कहा जाता है बहुत मज़ा नहीं देते, लेकिन विदेश रिलेटेड काम ज़रूर करेंगे। उच्च कोटि के प्रेम संबंध करवा सकते हैं और खर्चे अनाप शनाप करवा सकते हैं, थोड़ा सा बच के। मंगल महाराज जब अस्त होंगे तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश बढ़ सकता है और आपके लिए मंगल का अस्त होना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। पैसों का, धन का आना थोड़ा सा रुक सकता है, इसका ध्यान रखना है। चंद्रमा की मूवमेंट आपसे कहती है इस सप्ताह में थोड़ा बच के रहें तबीयत को लेकर। हालांकि आगे चल के चंद्रमा धन लाने की व्यवस्था करेंगे, यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेंगे, तो सप्ताह के उत्तरार्ध में चंद्रमा अच्छे हैं आपके लिए। वृश्चिक राशि, आपके लिए लग्न में आने वाले हैं चंद्रमा कूल हो जाएंगे, एंजॉय करेंगे। हालांकि नीच के चंद्रमा, लेकिन आपको इस बात से मतलब नहीं, आपकी मीडिया वगैरह से रिलेटेड काम बनेंगे। सूर्य आपको अब शनि के सप्तम दृष्टि से मुक्त होकर जो काम किए थे देश विदेश में, जो भी गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति, उसमें राहत दिलवाते हैं, बच्चों से सपोर्ट दिलवाते हैं। अभी गुरु शनि वक्री है तो घर में कलह क्लेश, माता की तबीयत खराब, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको असहयोग प्राप्त हो घर में, और वाहन आराम से चलाएं। यात्रा पर जाएंगे तो पैसा मिलेगा, ये निश्चित है आपको। और साथ साथ में विदेश रिलेटेड यात्राएं अभी बहुत मज़ा नहीं दे रही, फिर भी कुछ न कुछ ऐसा काम मिलेगा जो आगे चल के आपका भाग्योदय हो जाएगा। अभी चंद्रमा की अभी जो फिलहाल मंगल अस्त हो रहे हैं वो कहते हैं आपसे कि देखिए विरोधी उठ खड़े हो सकते हैं और साथ में आपको थोड़ा सा वीक फील हो सकता है, तो हनुमान चालीसा पढ़िए 7 बार, अच्छा लगेगा। धनु राशि, आपके लिए लग्नेश गुरु जो हैं वक्री हैं, नाना प्रकार के काम आपको ऑफर तो हो रहे हैं, बट आप बड़ा जो काम करना चाहते हैं वो ऑफर नहीं हो रहा है। आप जो ये करना चाह रहे हैं कि आपके कुछ ऐसे काम हो जाए जिसमें बड़ा पैसा आ जाए, तो वो भी शनि वक्री हैं इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन आगे ज़रूर आएगा, ये मैं आपको अभी से बोल देती हूँ। मंगल अस्तु है तो थोड़ा सा माइंड शांत होगा, क्रोध कम होगा, और साथ साथ में आपको प्रेम संबंध जो में टेंशन लग रही थी वो ज़्यादा हो सकती है। विदेश रिलेटेड काम थोड़े खटाई में पड़ सकते हैं, लेकिन आपको राहु की अनिष्टता से बचने के लिए आपको गणेश जी की शरण में जाना चाहिए मंगलवार के दिन, और आप नारियल चढ़ाएं गणेश जी को, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। गुरु के और मंगल के सारे उपाय करने में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अभी फ़िलहाल राहु की अनिष्टता का समझो खत्म ही है,
लेकिन आपको जो शादी के योग हैं वो भी आ रहे हैं, उसके लिए फटाफट चयन कीजिए। चलिए नवरात्रि में शादी कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बुधादित्य योग बनेगा आगे, लेकिन फिलहाल सूर्य मंगल योग है दशम में, जोरदार मेहनत करवाता है, दौड़ भाग काम काज सब आप करेंगे, लेकिन मंगल के अस्त होने पर पहले नहीं, उसके पहले मंगल रोड़े अटका रहा है कामों में। हालांकि दशम मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, फिर भी जननेंद्रियों से रिलेटेड कोई समस्याएं स्त्रियों पुरुषों में हैं तो संभल के चलें, पानी ज़्यादा पिएं और अपने आप को आश्वस्त रखने के लिए शिव जी को 1 लोटा जल काले तिल डाल के चढ़ाया करें। आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप किया करें, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। मकर राशि, लग्नेश शनि बहुत अच्छी अवस्था में थे जब तक वक्री नहीं थे, तो अब आपको शिव जी और काली की आराधना करके उनको सॉर्टेड करना चाहिए। आपके लिए अब सूर्य सॉर्टेड हैं और तबीयत भी पहले से बेहतर है, अड़चनें दूर हैं, नए नए काम है, गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट है, आपको सरकारी दरबारी काम भी होंगे, उग्रता से आप आगे बढ़ेंगे, एग्रेसिवनेस से आगे बढ़ेंगे, गुस्सेबाजी से बचें। ये 5-7 दिन तो आपके कई सारे काम बिगड़ते बिगड़ते बच जाएंगे। जो व्यावसायिक पार्टनर या ससुराल पक्ष के साथ होने थे, ये भी समझ लीजिए कि मंगल अस्त होंगे आपके लिए अच्छा है। माता पक्ष की जो तबीयत खराब थी उसके लिए तो संभालना पड़ेगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मंगल जब जब आपका काम रोक देते हैं तो वो आपको बहुत तकलीफ होती है। अब ये भी समझिए कि आपके जो धन आने वाला था तो अभी धन थोड़ा आराम से आएगा, थोड़ा रुक रुक के आएगा, लेकिन आराम आपको वैसे मिल जाएगा कि हाँ काम शुरू हो गया तो आगे पैसा आ ही जाएगा। बुध भी आपसे कहते हैं कि आपके कुछ ऐसे काम जो काम से रिलेटेड हैं वो सपोर्ट करने के लिए अभी वो सक्षम इतने नहीं हैं। विवाहित जीवन में असमंजस है लेकिन आनंद फिर भी है, और अगर विवाहित जीवन नहीं प्रेम संबंध है उसके लिए थोड़ी सी स्थिति विकट है, स्पेस बना के चलें। आप माता से रिलेटेड जितने जाप कर सकते हैं करिए, दुर्गा से रिलेटेड तो मैं माँ दुर्गा के जाप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कुंभ राशि, आपके लिए शनि महाराज लग्न में बैठ के आपको वक्री होकर अब कुंभ लग्न की जब बात कर रहे हैं इतने दिनों से, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, तो आप समझ लीजिए कि आपकी 7.5 चल रही है। तो 7.5 चल रही है तो हनुमान जी के मंदिर जाना, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, महामृत्युंजय करना, ये आपको शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं दे रहे, फिर भी संभल के। और दूसरी बात, अगर शनि का लग्न है, कुंभ लग्न है, तो याद रखें कि थोड़ा वीक फील कर रहे हैं या तबीयत खराब हो रही है, वीकनेस लग रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ओम ऐंग्रिंग टिंग चामुंडा विचे या ओम नमः शिवाय के जाप करने चाहिए, हरे कृष्णा के जाप करने चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और बुध के उपाय और शनि के उपाय करने चाहिए। आप देखिए कि राहु गुरु आपको प्रसन्नता दे रहे थे कामकाज से रिलेटेड, वो भी कम हुई है, और गुरु वक्री हुए तो आपका कामकाज और पैसा थोड़ा अटका हुआ है फिलहाल। ये सब व्यवस्था संभालने के लिए बुध सक्षम है, मानसिक बेचैनी को दूर करते हैं बुध, और मैंने बुध का वीडियो डाला है, ज़रा देखिए, आप गौर कीजिए, और तबीयत को भी संभाले रखते हैं। मंगल ने जो तबीयत आपकी बिगाड़ा करने की कोशिश की थी, मंगल अस्त होते से ही तबीयत सुधरना शुरू हो जाएगी और आपको यात्रा में भी आनंद आना शुरू हो जाएगा। अभी चंद्रमा की मूवमेंट आपसे कहती है कि इस सप्ताह में काम बना लीजिए, पैसों से रिलेटेड आपके काम बनते नजर आते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्नेश हैं, गुरु वक्री हैं, शनि वक्री हैं जो आपके लाभेश हैं, और साथ साथ में मंगल अस्त हो जाएं तो आपको परिवार से रिलेटेड या काम से रिलेटेड बेचैनी हो सकती है, लेकिन विवाहित जीवन के साथी की जो तबीयत खराब थी, माता की जो अनबन थी या तबीयत खराब थी, उससे निजात मिलेगी। अब ये कहीं पर फायदा कहीं पर नुकसान वाली बात है। वैवाहिक जीवन का साथी और स्ट्रांग हो जाएगा। अब सूर्य का प्रवेश हो चुका है सप्तम में, हालांकि सप्तम में सूर्य नीच के माने गए हैं, फिर भी सूर्य की दृष्टि से आपको प्रसन्नता, आत्मिक सुख और आत्मा की प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, और इस वजह से आपके गवर्नमेंट रिलेटेड काम में कैसे कैसे आगे बढ़ना है, आवेदन टेंडर भरते समय कोई नौकरी के लिए आवेदन भरने हैं, आगे बढ़िए, काम आपकी बाँट जो रहा है, आपके काम बनेंगे। तबीयत अभी भी संभालने की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि अनिष्टताओं को ख़त्म करने के लिए आप गणेश जी और शिव जी की आराधना कीजिए, और साथ साथ में शिव जी के मंत्र भी कीजिए। मैंने शिव जी के मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वो सुन सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, गा सकते हैं, और साथ साथ में आप उसको जप सकते हैं।
अब आगे बात करते हैं चंद्रमा की मूवमेंट की। तो चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में थोड़ी सी नागवार है शुरुआत में, बाद में थोड़ा सा बेटर इफेक्ट देगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रमा आपका पंचम भाव का स्वामी है, बच्चों का स्वामी है, जहाँ पर इन दिनों शुक्र बैठा है और चंद्रमा शुक्र का विरोधी है। तो चंद्रमा को बल देने के लिए शिव जी की आराधना मैंने आपको बताई, ओम नमः शिवाय के जाप या अन्य कोई जाप। अब जब तक शुक्र बैठा है कर्क में, तब तक तो आप कुछ कर नहीं सकते। अपने हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए ये सब करिए जो मैंने आपको बताया है, जिससे आपकी यात्राओं में भी आपको कष्ट नहीं होगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय व्यवस्था का क्या असर हुआ। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, पर्यावरण अच्छा करें, बुध की स्थिति को अच्छा करें कुंडली में, और राहु केतु शनि की शांति के लिए सास ससुर समाज के बुजुर्ग माता पिता की सेवा करते रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम